अस्सलाम वालेकुम। आज का काम शुरू करने से पहले कल की क्लास के हवाले से एक क्वेश्चन का आंसर करता चलूँ कि एसबीआई के हवाले से एक सवाल किया गया था। तो एसबीआई सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम हमारा स्टेप नंबर 3 है। इस सारे स्केड्यूल में टैक्सेबल इनकम फाइंड करने के बाद हम कुछ स्टेप्स अप्लाई करते हैं टोटल टैक्स पेएबल कंप्यूट करने के लिए। तो उन्हीं स्टेप्स में से एक स्टेप एसबीआई है जो कि थर्ड नंबर पे आता है। सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स है, फिर आगे एसोसिएशंस ऑफ पर्सनस है, और फिर आगे एसबीआई है, और फिर आगे मज़ीद कुछ स्टेप्स अप्लाई किए जाते हैं। तो एसबीआई में सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में आप प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन के सारे पॉइंट्स को ट्रीट करते हैं। तो इंशाल्लाह जब हम स्टेप्स की तरफ मूव करेंगे तो आपको ज़रा डिटेल से वहाँ बता दिया जाएगा। तो आज हमारा हेड नंबर 3 इनकम फ्रॉम बिजनेस सेक्शन 18, इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। इनकम फ्रॉम फिश फार्मिंग टैक्सेबल है, आपको इनकम रिसीव हो रही है फिश फार्मिंग के बिज़नेस से। प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, किसी किस्म का प्रॉफिट है, टैक्सेबल किया जाएगा। और अगर किसी अनदर बिजनेस से आपको लॉस हो रहा है तो फिर आप उस लॉस को इस प्रॉफिट में से लेस करते हैं और बाकी की अमाउंट को टैक्सेबल कर देंगे। अनएडजस्टेबल कैरी फॉरवर्ड लॉस है, उसको भी लेस करके बाकी की अमाउंट को टैक्सेबल कर दिया जाएगा। इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, नेटवर्किंग से रिलेटेड जितनी भी पॉइंट्स आएंगे उन सारों को एग्जाम्प्ट करेंगे। इनकम फ्रॉम नेटवर्क डिज़ाइन है, एग्जाम्प्ट करेंगे। रेंट ऑफ मशीनरी की, आपकी दी हुई मशीनरी से आपको रेंट रिसीव हो रहा है तो आपकी इनकम है, तो इसको भी टैक्सेबल किया जाएगा। और इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टिम्बर है कि टिम्बर बिजनेस से आपको जो भी इनकम रिसीव हो रही है उसको आप टैक्सेबल कर देंगे। तो आगे हेड नंबर 4 कैपिटल गेन सेक्शन 37, इसका पहला पॉइंट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मुदारबा सर्टिफिकेट। तो कैपिटल गेन के जितने भी पॉइंट्स आते हैं उनमें साथ कुछ विद होल्डिंग पीरियड्स बताए जाते हैं। तो इनमें 3 पीरियड बताए गए हैं, विद इन 12 मंथ्स है, 18 मंथ्स है और 24 मंथ्स है। तो अगर तो वो आपको स्टेटमेंट कुछ ऐसे देगा कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मुदारबा सर्टिफिकेट विद इन 12 मंथ और विद इन 18 मंथ और विद इन 24 मंथ, तो 12 महीनों पर 15% है, 18 महीनों में 12.5% है, और विद इन 24 मंथ्स यानी कि 2 साल के अंदर अंदर की बात की जा रही है तो 10% लेंगे आप। तो इसमें आप जितना भी प्रॉफिट आपको मुदारबा सर्टिफिकेट पे है, मैंने यहाँ सपोज़ किया कि 25,000 है, तो 25,000 को मैंने यहाँ इनर कॉलम में शो करवाया, और इस 25,000 पे जो भी परसेंटेज अप्लाई करनी है वो मैं जाके अप्लाई करूँगा एसबीआई में सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में। यहाँ पे आप कुछ भी परसेंटेज अप्लाई नहीं करेंगे, सिंपली प्रॉफिट की अमाउंट को इनर कॉलम में शो करवा देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड ज्वेलरी, पॉइंट नंबर 2, इसके मज़ीद 2 पॉइंट्स हैं। विद इन 12 मंथ्स अगर कहा जाएगा तो टोटली टैक्सेबल है, लेकिन अगर कहता है कि मोर देन 12 मंथ्स यानी कि 1 साल से ज़्यादा का बताया जा रहा है होल्डिंग पीरियड, तो उसमें से आप लेस करते हैं एग्जेम्प्ट अप टू 25% ऑफ गेन, कि आप उसी प्रॉफिट का 25% उसी में से लेस करके बाकी की अमाउंट को टैक्सेबल कर देंगे। फिर आगे पॉइंट नंबर 3 है गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर्स, और यहाँ पे इसकी 2 टाइप्स हैं कि इनकी एक्विजिशन 2016 के बाद की जा रही है या 2016 से पहले। तो अगर तो एक्विजिशन इनकी 2016 के बाद है तो विद इन 12 मंथ्स पे 15%, विद इन 24 मंथ्स पे भी 15%, और मोर देन 24 मंथ्स यानी कि 2 साल से ज़्यादा के अरसे पर भी 15% लिया जाएगा। तो सपोज़ किया कि यहाँ पे 60,000 गेन था पब्लिक कंपनी शेयर्स पे, तो इस 60,000 का 15% जितना भी विद होल्डिंग पीरियड आपको दिया है वो आप जाके लेंगे एसबीआई में। फिर गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर्स एक्वायर्ड बिफोर 2016 यानी कि अब 2016 से पहले एक्वायर किए जा रहे हैं, इनकी एक्विजिशन अब 2016 से पहले की है। तो विद इन 12 मंथ्स पे 15%, विद इन 24 मंथ्स पे 12.5%, और मोर देन 24 मंथ्स पे यानी 2 साल से ज़्यादा का अर्सा अगर है तो फिर आप 7.5% लेंगे गेन की अमाउंट का एसबीआई में। फिर पॉइंट नंबर 5 है गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इसकी भी वही 2 टाइप्स हैं कि इनकी एक्विजिशन 2016 के बाद है या पहले, और ये आपको स्टेटमेंट में न्यूमेरिकल में बता दिया जाता है कि इनकी एक्विजिशन 2016 से पहले की गई है या 2016 के बाद। तो विद इन 12 मंथ्स पे 10% है, विद इन 24 मंथ्स पे 7.5% है, विद इन 36 मंथ्स यानी कि 3 साल के अंदर अंदर पर 5% है, और मोर देन 3 ईयर्स यानी कि 3 साल के बाद की अगर एक्विजिशन है विद होल्डिंग पीरियड है उनका
तो उसमें इस सूरत में आप उसको एग्जेम्प्ट कर देते हैं। फिर इसी के आगे टाइप है कि इनकी एक्विजिशन अब 2016 से पहले की गई है। गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बिफोर 2016, तो इस सूरत में विद इन 12 मंथ्स पे भी 5% है, विद इन 24 मंथ्स पे भी 5% है, और विद इन 36 मंथ्स पे भी 5% है। यानी कि 1 साल से लेके 3 साल के अंदर अंदर अगर इनकी एक्विजिशन है, इनका विद होल्डिंग पीरियड है, तो फिर आप तीनों सूरतों में 5% अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर मोर देन 3 ईयर्स है, यानी 3 साल के बाद है, तो जैसे हमने पीछे यानी कि अगर 2016 के बाद एक्वायर किए जा रहे हैं और 3 साल से ज़्यादा का विद होल्डिंग पीरियड है, तो आपने पीछे भी एग्जेम्प्ट किया और इधर भी एग्जेम्प्ट ही किया जाएगा। फिर आगे पॉइंट नंबर 7 है गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो इसकी 2 टाइप्स हैं। विद इन 12 मंथ्स अगर तो विद होल्डिंग पीरियड है, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर लिए जा रहे हैं, तो टोटली टैक्सेबल। और अगर मोर देन 12 मंथ्स यानी 1 साल से ज़्यादा का अर्सा है, तो फिर इसमें से आप लेस करते हैं एग्जेम्प्ट अप टू 25% ऑफ गेन, के उसी गेन का 25% उसमें से लेस करेंगे और बाकी की जो अमाउंट बचेगी उसको आप टैक्सेबल कर देंगे। और पॉइंट नंबर 8 है लॉस ऑन सेल ऑफ वर्क ऑफ आर्ट। तो किसी किस्म का लॉस दिया गया है तो उसको आप एग्जेम्प्ट कर देंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कैपिटल गेन के। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ पाएंगे। कहीं से कुछ भी समझ ना लगे तो सवालात पूछने का हक आप महफूज रखते हैं। शुक्रिया।